हमारे बच्चे को सर आप किस तरह से समझाएंगे कि नहीं भैया आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके लाइफ में कुछ बेटर हो। देखिए आनंद सर, मैं जी बच्चों को एक ही चीज ऐसा कहना चाहूंगा कि जी कुछ कर दिखाओ जैसा कि जग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। जी मतलब आप कुछ ऐसा कर दो जी कि जग आपको देख के कुछ बनना चाहे, ना कि आप किसी और की तरह बनो। मैं बस एक ही बच्चों को कहूंगा कि कॉपी कभी किसी का मत करना बच्चों। आइडियल मानो, लेकिन जी कॉपी नहीं करना है किसी भी इंसान का। आपके अंदर जो चीज है उसको निखारो। तो सर क्या सर आप बताएंगे कि अपने जीवन के बारे में, क्या आप सर आपका जो जीवन है किस तरह से सर स्टार्टअप हुआ, आप किस तरह से सर इस शिक्षा लाइन में कैसे सर आप जुड़े, उनको हमारे सर व्यूअर को किस तरह से बताएंगे। तो आनंद सर, सबसे पहले आपको जी तो पता होगा कि मैं टीचिंग कैरियर में सबसे पहले आया था, तो आपको पता होना चाहिए जी 2019 में मैं टीचिंग कैरियर में आया था। जी सबसे पहला जर्नी मेरा जी वहीं से था। जी और वहां से मैं टीचिंग करते 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 एक छोटे से इंस्टीट्यूट अपने ही गांव में, अपने ही शहर में एक इंस्टीट्यूट में पहले काम किया मैं। उस काम करने के बाद मैं वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे 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 मैं अपना ही इंस्टीट्यूट छोटा सा खोलने का प्रयास किया। तो उस प्रयास जो है वो सफल नहीं रह पाया। तो फिर उसमें कुछ त्रुटि आई। उसके बाद मैं फिर पढ़ाया, कुछ बच्चे को होम ट्यूशन दिया। 11th-12th के बच्चे को मैंने खुद पढ़ाया। और टारगेट वाले बच्चे जो नीट और जेई के बच्चे हैं उनको मैंने फिजिक्स गाइड किया। पढ़ाने के बाद से मैंने इस इजी फिजिक्स के संस्थापना किया मैं। तो इसके बाद आपको पता होगा कि सर मेरा ये इजी फिजिक्स का यूट्यूब भी चैनल है और उसमें अभी 1.3 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल। वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस स्टोरी। दोस्तों बहुत ही बेहद खुशी की बात है, आप हमारे वर्क को देख करके और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे इस चैनल को और इस चैनल पे आकर के उन नव युवक को कुछ न कुछ सीख देने के लिए आज जुड़ते ही जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे इस गाँव का, समाज का, हमारे देश का कहीं ना कहीं इसे बहुत ही ज्यादा भला होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आज हमारे साथ हमारे बीच आज हमारे इस मंच पर आज बहुत ही दूर से चल करके, जो दरभंगा से चल करके हमारे प्यारे सर रोहित सर जो हमारे एपिसोड में आकर के जुड़ चुके हैं। और जब हम आज इनके साथ अगर बैठे ही हैं तो मुझे बहुत ही बेहद खुशी है कि खुद का अपना एक कोचिंग या इंस्टीट्यूट चलाते हैं दरभंगा में, जिनका नाम है जेई फिजिक्स, जो बहुत ही प्रसिद्ध टीचर है। और कहीं ना कहीं मैं उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं उनसे एक कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीखूं और आगे की तरफ मैं आपको उनके द्वारा उनके ही द्वारा इस चैनल पे आकर के मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ टिप्स दे और आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। सबसे पहले जब जब आज हम अगर इस वीडियो के साथ अगर हम जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे इनके पास, रोहित सर के पास। और सबसे पहले सर आप अपने बारे में हमारे कुछ जनता को या हमारे इस व्यूअर को किस तरह से आप संदेश देंगे। आनंद सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना काबिल समझा जो मुझे बुलाया। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मेरे आनंद सर हैं और इनके वजह से आज मैं इस मंच पे आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो मेरा नाम है रोहित मिश्रा, जो मैं दरभंगा में इजी फिजिक्स क्लासेस चलाता हूँ बच्चों। और मेरा एक ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्टअप किया है, 1 मंथ हुआ है और उसमें लगभग 1 के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर है बच्चों। जी चलिए सर, बहुत बहुत सर सर सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शो पे आकर के हमारे कामों को देख करके आपने सोचा कहीं ना कहीं मैं अपने थ्रू भी कुछ ऐसा प्लान बताऊं बच्चों को जो अभी हमारे इस एरिया में या इस हमारे गांव में, इस बिहार में जो अभी कुछ अच्छा काम चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं उस बच्चों को सर आपके बात को सुनकर के कहीं ना कहीं चेंजिंग होगा। और सर बहुत ही खुशी की बात है जब आज आपके साथ सर हम बैठे हैं तो सर बहुत सारी क्वेश्चन है आपसे पूछना कि आज सर हमारा साथ अगर रोहित सर अगर जुड़े हैं तो मैं इनसे सर बहुत सारा सवाल भी रखा हूँ और आपके लिए और आपके मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का ये मुझे जवाब दे और हमारे इस यूथ के लिए जो आज हमारा यूथ एक आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है। तो सबसे पहले सर मेरा सर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्या सर आपने सर क्या सोच रखा है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार सर बोर्ड की सर एग्जाम देने वाले हैं। और सर बहुत ऐसा सर कहते हैं ना सर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम का सर जैसे जैसे समय आता है ना वैसे वैसे वो धरफरा जाते हैं, अपने कामों को सर फोकस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं रास्ता बदल देते हैं और रास्ता भटक जाने के कारण सर रिजल्ट खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे किस तरह से सर वो अपने में सर सुधार कर सकता है।
तो देखिए आनंद सर, सबसे पहले मैं ये बच्चों को कहना चाहूंगा जी कि अभी आप लोगों के एग्जाम में बस 5 से 6 दिन बाकी है। जी। तो अभी आप लोगों को बस मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। हम्म अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं जो नए चैप्टर्स को पढ़े जी या नए चीजों को करें। जी तो आप लोगों के पास अभी इतना वक्त जरूर है बच्चों जी। कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। हम्म प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सबसे पहले आप लोग देखें बच्चों। सर बहुत ही अच्छी सर बात है, और कहीं ना कहीं सर आपके इस वचन से हमारे वो बच्चों को सर कहीं ना कहीं जो भटक चुके इधर उधर, उसे सर बहुत ही सर खुशी मिलेगी। सर बहुत ही अच्छा सर, मैं जानता भी हूँ और कहीं ना कहीं से सर मुझसे सर आपकी दोस्ती बहुत ही जवाने से है, और सर मैं अपने लाइफ में सर आपसे बहुत सारा चीज सर सीखने के लिए भी लिया हूँ और सीखा। ऐसा ही इसको देख करके मैं ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ इजी फिजिक्स के नाम से। जी उसमें मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा बच्चों को, बायो भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एज ए फैकल्टी उनको हर एक फैकल्टी मतलब हर एक सब्जेक्ट के उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर बहुत अच्छी सर सोच है। सर क्या सर आपने सर क्या सोच रखा है हमारे इस यूथ के लिए? सर वो जो बच्चा है किस तरह से सर आगे बढ़ना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके बारे में सर उन जैसे होता है ना सर, एग्जाम दे देते हैं उसके बाद सर बच्चे लोग सोचने लगते हैं आप क्या करें, तो उसके बारे में सर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं 12th करने के बाद सोचते हैं कि कोटा चले जाए, जी दिल्ली चले जाए, एलएन कोई भी आर एक ब्रांड इंस्टीट्यूट में चले जाए। जी लेकिन मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आपके पास उतना कैपेबिलिटी है क्या? जी आप वहां पे जाकर के क्या सक्सेस कर लीजिएगा? ये आपके पास है, ये जुआ खेलने वाला काम हुआ। मतलब मैं जा रहा हूँ, सक्सेस कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो बच्चों को सबसे पहले ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैं आखिरकार जा रहा हूं तो सक्सेस होऊंगा, तब जाइए। अगर आपको लग रहा है कि दोनों में आप कंफ्यूजन है तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने शहर में ही रह के एक अच्छे टीचर से आप मिलिए। अगर आपके शहर में अगर एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे मेंटोर है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। और आनंद सर, मैं इन्हीं लोगों के लिए, मैं इन्हीं बच्चों के लिए मैं दरभंगा में स्थापना किया हूं और मैं फिजिक्स पढ़ा करके हर बच्चे को ये जरूर मोटिवेट करता हूं कि बाबू तुमको जो क्वालिटी वहां मिलेगा वो सेम क्वालिटी मैं आपको दूंगा। और इतने बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा से या पटना से वगैरह से आए हैं। मेरे बच्चे एलएन से भी आए हैं, मेरे बच्चे और वगैरह वगैरह इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ा। तो एलएन तो एक सर बहुत ही अच्छी सोच है सर। कहीं ना कहीं सर ये आपके वचन से कहीं ना कहीं सर हमारे समाज को, हमारे हमारे आने वाले यूथ या हमारे आने वाला जो छात्र है कहीं ना कहीं सर उसमें बहुत सारा सर सुधार होगा। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। सर सबके लाइफ में सर उतार चढ़ाव होता है। सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर को, कहीं ना कहीं जिससे जिससे आपको सर, जिससे सर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है, कोई ऐसे भी रिलेशन है आपके जो आपसे सर जुड़े हुए हैं, और सर उन व्यूअर को उनका भी मन है कि सर कैसे आज इस बात पर है, तो उनको सर किस तरह से सर आप अपने लाइफ के बारे में उतार चढ़ाव बताएंगे हमारे इस व्यूअर के हिसाब से, आप हमको बता सकते हैं? जी आनंद सर, जैसा कि मैं बताऊं बच्चों आप लोगों को, तो क्या हुआ था कि मैं आपको क्या बोला कि आप लोगों को अगर जिस जगह, जिस टीचर, जिस मेंटोर की आवश्यकता हो वहां पे अगर मिल जाए, आपको ना तो कहीं भटकना है। तो ये याद रखिए हमेशा। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात कि क्या होता है ना कि अभी आप कुछ करने जाइएगा तो कुछ नया अगर प्लानिंग करते हैं तो नया जरूर कीजिए, लेकिन खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहिए बच्चों, अपने आप पे निर्भर रहिए ताकि आपको कोई जो आंच ना आ सके। तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि मेहनत कीजिए, खुद का मेहनत कीजिए, पहली बात यह है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में कीजिए। उतार चढ़ाव जिंदगी का ऐसा ही मूल है बच्चों, आएंगे, लेकिन आपको उसमें डट के सामना करना है। मेरे जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आया है और इस एज में मैं एक फिजिक्स मेंटोर के रूप में आप लोगों के सामने उभर रहा हूं बच्चों। यहाँ ना मतलब कहीं ना कहीं ये तो बच्चों एक थोड़ा सा मेहनत ही है, और जिंदगी, सबके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर मेरे लिए क्वेश्चंस हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, सिंपल सी बात है ना। आप एक एग्जाम में बैठे हैं और अगर क्वेश्चंस का लेवल टफ है तो मेरे लिए टफ है तो आपके लिए भी टफ होगा। हर इंसान जिस उस एग्जाम में बैठा सबके लिए टफ है, लेकिन अगर उस क्वेश्चंस को जो लड़ लेता है, जो लड़ना सीख जाता है बच्चों, वही बाजीगर कहलाता है। याद रखोगे, जोश में पढ़ो और मोटिवेटेड रह के पढ़ो। जी सर बहुत अच्छी बात है सर। और क्या सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या सर आप अपने बारे में सर कुछ एड्रेस बताएंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका घर कहाँ है, और सर आपका सर जन्म कहाँ हुआ, और इस उसके बारे में सर कुछ हमारे व्यूअर को बताएंगे? जी बिल्कुल आनंद सर, जो मैं पढ़ाता हूँ, दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों बच्चों, और जगह का नाम खानका चौक है। वहां पे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है इजी फिजिक्स नाम के, ठीक है ना बच्चों। तो वहां पे मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। अपना घर के बारे में बताइए। मेरा घर भी दरभंगा ही हुआ, दरभंगा बेटा मेरा घर हो गया, और खानका चौक पे मेरा इंस्टीट्यूट चलता है।
जी और सर एक चीज और मैं सर बोलूंगा आपसे, तो सर अभी जो हमारे सर अभी जो एग्जाम आने वाला है सर, आपके बच्चा का सर किस तरह से सर उसमें सर प्रिपरेशन है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए आनंद सर, सबसे पहली बात कि जी जो हमसे जुड़े सारे मेरे बच्चे हो गए, जी आप लोग भी बच्चे हैं और हर स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है। जी तो जी मैं एक ऐसे लेकर के चलता हूँ ना कि हर स्टूडेंट को मैं अपना एक स्टूडेंट मानता हूँ, हर अपना एक बच्चा मानता हूँ। तो बच्चों, आप लोग भी एक मेरे स्टूडेंट हो। मानते हैं कि आप लोग मेरा क्लास नहीं किए हो, लेकिन मैं हर एक एग्जामिनर को, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को, सबको मैं अपना बच्चा ही मानता हूं। तो सबसे पहले कि हर बच्चे को एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये आप लोग दिमाग में ये रख लीजिए कि अभी आपको क्वेश्चंस बैंक बनाना है। ये आपको भी मैं बता रहा हूं, व्यूअर्स जो आनंद सर के चैनल पे देख रहे हैं, और मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कि बाबू अभी टाइम आपके पास है नहीं, आप अभी क्वेश्चंस बैंक पे ज्यादा फोकस करें। और बात रही मेरे बच्चों की, अभी जो प्रिपरेशन मैं करवाया हूं, तो बच्चों का मैं तो नहीं कह सकता हूं, मुझे पढ़ाना आता है। अब बाकी क्या वो लिख के आएंगे, ये तो बच्चे पे डिपेंड करते हैं। बस मैं एक शिक्षक हूं, एक मेंटोर हूं, बस मैं पढ़ाना जानता हूं, उसके बाद मैं उनको गाइड करना जानता हूं। अब गाइड करने के बाद वो सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी सर बहुत ही अच्छी बात है सर। कहीं ना कहीं सर इन वचनों से सर कहीं ना कहीं हमारे उस व्यूअर को या उस हमारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सर समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं सर वो बहुत ही अच्छा करेगा। सर आप उनको सर किस तरह से सर विशेष देंगे हमारे उस एग्जाम, इस बार जो हमारे बच्चे लोग अपियर होने वाले हैं एग्जाम में, उसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे? तो सबसे पहली बात मैं उन बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि बच्चों, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं अरे यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। बच्चों, आएगा कहीं से नहीं, आएगा आपके एक छोटे से बुक के सिलेबस से, आएगा आपके क्वेश्चंस बैंक से। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए ना। आप क्यों किसी तीसरे के नोट्स को लेकर के आप अपने ब्रेन को प्रेशर डाल रहे हैं? आपको भी प्रेशर नहीं लेना है बच्चों। मैं बार बार आप लोगों से वादा जरूर करता हूं, आपको ये मेरा वचन जरूर आपको सफल बनाएगा। आप क्वेश्चंस बैंक को इस 6 दिनों में रिवाइज कीजिए बच्चों, क्वेश्चंस बैंक को रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। मैं बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मेंटली प्रिपेयर है, प्रेशर नहीं लेना है, और भोजन अच्छे से करें और नींद भी बहुत अच्छे से ले बच्चों, ताकि एग्जाम में आपको ये दिक्कत ना आए। बाकी जो आप पढ़े हैं उतना तो आपको याद रहेगा, याद रखिए जी। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर। जब सर आप क्या बताएंगे उस बच्चों को जो हमारा अब जो सर 10th का एग्जाम होगा, उसके बाद सर बच्चे ना सर बहुत सारे भटक जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो सर क्या फायदा है सर? साइंस आप पढ़ाते हैं तो सर आपको तो एक्सपीरियंस होगा, तो सर साइंस विषय लेने से उन बच्चों को सर क्या फायदा है? हमारे सर इस चैनल पे आप कुछ बताएंगे उन व्यूअर को, कि उन स्टूडेंट्स को, कि बच्चों अपना फोकस किस तरह से, एक अगर सब्जेक्ट लेना चाहता है तो किस तरह से किया जाए? जी जी बिल्कुल, मैं बताना जरूर चाहूंगा। जो बच्चे, मैं तो ये 12th वाले सब सारे बच्चे के लिए बता रहा था कि 12th के बाद उनको करना क्या है, जॉब करना या पढ़ना है। अब 10th वाले के लिए सर पूछे हैं, तो 10th वाले बच्चों को मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बाबू, आपका ये सीडी, पहला सीडी खत्म होगा, और इस सीडी खत्म होने के बाद आपको एक नए सीडी की ओर बढ़ना है, जो कि आपका 10th एग्जाम है, वो बेसिक एग्जाम है। आपको पास आउट करने के बाद आपका लेवल के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को मत चुनिएगा, या कोई बोल दे उसके हिसाब से नहीं चुनिएगा। आप कर सकते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। आपका अभी लेवल क्या है वो मैटर नहीं करता है बच्चों, आपका लेवल बाद में बदल सकता है। अभी मान लेते हैं आपका 0 लेवल है, लेकिन आपने साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, आपका लेवल नेक्स्ट बन जाएगा। इसीलिए अपने अभी के लेवल के हिसाब से ना आर्ट्स ना साइंस कुछ भी नहीं लेना है, अपने रुतबे के हिसाब से, अपना पैशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ना कि किसी के बहकावे में आके के आपको सब्जेक्ट लेना है बच्चों। बहुत अच्छी बात है सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था उसमें सर साइंस लेने से सर क्या फायदा होगा, उस हमारे स्टूडेंट को बताएंगे? जी बताऊंगा जरूर बच्चों। देखिए, साइंस आप लेते हैं ना, तो साइंस के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, आपको दुनिया के बारे में जानकारी मिलेगी। जिस तरह से फिजिक्स आते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, उसके बाद केमिस्ट्री आते हैं, बायो, मैथ, तो बच्चों ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दिमाग को एक वाशअप करेंगे, एक मतलब एक बिल्डअप करेंगे, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा बच्चों, जिसके कारण साइंस बच्चे लेते हैं। और ऐसा कोई नहीं कि ज्यादा कमाए या कुछ मैटर नहीं करता है, दैट डजंट मीन बच्चों वो सब हमारे जिंदगी काल में बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन हमको नॉलेज के लिए लेना है बच्चों। तो साइंस में हमारे 3 आ जाते हैं, फिजिक्स भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री भी आ जाते हैं, बायो भी आ जाता है, मैथ जिसको बच्चों को लेना है बायो तो बायो लेंगे, जो मैथ लेंगे वो मैथ ले सकते हैं। तो ये चीज होता है फायदा बच्चों, आप इन्वायरमेंट के बारे में समझ जाइएगा।
और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, जो आपने इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके हमारे उन स्टूडेंट को बताया। उनके तरफ से भी और मेरे तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस चीज़ को इतना अच्छा से सर समझाया है। तो क्या सर मैं अपने क्वेश्चन को सर सिलसिला जारी रखूंगा। तो सर आप अपने बारे में सर कुछ बताएंगे सर, अभी आप क्या कर रहे हैं और आपका सर फ्यूचर में सर क्या प्लानिंग है। आप अपने इस हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बताएंगे। जी बिल्कुल आनंद सर, मैं बताना चाहूंगा। देखिए बच्चों, मैं तो अभी एक टीचिंग कर रहा हूँ, बच्चों सबको पढ़ा रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा तो थोड़ा सा प्लानिंग थोड़ा सा बड़ा है, ताकि मैं इस लेवल को और भी बढ़ा सकूं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग अभी है, बच्चों को देख करके बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े जा रहे हैं, और मैक्सिमम टारगेट के बच्चे जो एलिन कोटा से आ चुके हैं, पहले से रिटायर हो चुके हैं, तो वो सब जरूर जुड़ रहे हैं। और उनका जब मिलता है ना फीडबैक, तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि सर क्या गजब का एक्सप्लेनेशन दिए। तो इस खुशी को मैं बरकरार रखूंगा और नेक्स्ट लेवल पे इस इंस्टीट्यूट को ले जाऊंगा। ऑनलाइन पे तो आपको पता है मैं तो शुरू कर दिया हूं, और ऑनलाइन पे बच्चों का प्यार देख करके मेरा 1.3 के सब्सक्राइबर सिर्फ 1 मंथ में हो चुका है। तो बच्चों आपसे मैं यही कहूंगा कि मैं जिस तरह से अपना सीढ़ी बनाए जा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, उसी तरह से आप लोग भी धीरे धीरे बढ़िए। एक बार में छलांग मारने से अच्छा है धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर चले। ठीक है ना बच्चों। जी सर, बहुत बहुत सर अच्छी बात है सर, आपने इतना अच्छे से समझाया। और सर क्या सर आपको सर आप सर इस दरभंगा के बारे में सर कुछ बताएंगे। सर आप दरभंगा में रह रहे थे सर, इसमें और गांव एरिया में सर क्या अंतर हो जाता है, उन स्टूडेंट्स को कैसे आप सर समझाएंगे। देखिए आनंद सर, सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा, तो दरभंगा एक हब हो चुका है कोचिंग का भी, क्योंकि एक्चुअली में गांव में क्या होता है ना बच्चों, आपको क्वालिटी मिल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत है, बहुत सारे टीचर्स वहां भी है, लेकिन कुछ ऐसे हो चुका है अभी, क्या बिजनेस बन चुका है, ये टीचिंग कैरियर भी बिजनेस हो चुका है, कि बहुत सारे टीचर समझते हैं दरभंगा वाले गांव चले जाए, वहां पे बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो क्वालिटी मार जाता है। अभी क्या होता है, पैसे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में क्वालिटी मारा जाता है। तो बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा बच्चों, कि गांव में भी अच्छे क्वालिटी आपको मिलेंगे, वही फैकल्टी मिलेंगे। आपको मैं क्या बोला हूं कि आपको जिससे समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आपको उस एग्जाम के अगर उस टीचर से बन रहे हैं, तो बच्चों वो आपके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप सबके लिए बेस्ट रहूंगा, बिल्कुल नहीं रह सकता हूं बच्चों, लेकिन आपके लिए वो टीचर बेस्ट होंगे जिससे आपसे सवाल बन सके, जिससे आपसे मतलब वो समझ में आए वो टॉपिक्स। तो टॉपिक्स को आसान बनाइए, टॉपिक्स को एकदम क्वालिटी जो हर स्टूडेंट समझ में आए, उस टॉपिक उस तरह से लेवल बनाना पड़ता है। तो टीचर आपको वहां भी मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी आपको गांव में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दरभंगा आकर के ही पढ़े, गांव में भी पढ़ सकते हैं आप, अगर वैसे टीचर आपको मिले हैं तो। जी, और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, मैंने सर अपने हर एक सर सवाल का सर आपने इतना अच्छे से जवाब दिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जो आपने सर इतने इजी वे में आपने हर चीज का सर एक्सप्लेनेशन वो तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और सर मेरा भी सर उम्मीद था कि सर आप इस चीज पे एकदम खड़े उतरेंगे, और मैं भी सर उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा उन बच्चों के साथ आप हमेशा जुड़े होंगे, क्योंकि अभी सर एग्जाम का समय चल रहा है। मैं भी सर यही कोशिश करूंगा उन स्टूडेंट्स के साथ आप हमेशा मिल करके रहे और उनका वो अच्छा कर सके। और उसके लिए सर आप सर जो भी आपके स्टूडेंट है, हमारे चैनल के माध्यम से सर किस तरह से आप उनको गुड विशेष देंगे। तो देखिए बच्चों, आनंद सर जैसे कि बोल रहे हैं, तो मैं वो चीज बच्चों के लिए पहले ही कर चुका हूँ सर। मैंने ऑनलाइन जब चैनल शुरू किया ना बच्चों 1 महीना पहले, तो मैंने बिहार बोर्ड के बच्चे को सोच करके किया, कि मैंने समझा कि अगर बेस कमजोर होगा तो उन लोग के लिए मैं एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेशन अपने चैनल पे चला रखा हूँ बच्चों, जाकर के आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए ही चला रखा हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करूंगा, आपके पास 6 दिन बचे, तो आप उस लेक्चर को देखिए या अवॉइड करिए। मैं नहीं कहूंगा अभी देखने के लिए, तो मैं नहीं कहूंगा बच्चों, मैं यही कहूंगा क्वेश्चन बैंक देखिए आप लोग। अभी टेंशन नहीं लेना है, 6 दिन बाकी है, आपको देख करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं 1 मंथ पहले ही चला रखा था बच्चों, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक भी दे देंगे। अब बच्चों बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। एग्जाम के बाद आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा एग्जाम कैसा गया आप लोगों का बच्चों, ठीक है ना। और खास करके सर मेरा भी सर बहुत बड़ा उम्मीद था उन छात्रों के साथ, कि मैं अभी जो मुहिम चला रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों को समझाने के लिए, कहीं ना कहीं वो अपने रास्ता ना भटके और अपने रास्ता पे चले और अच्छे से एग्जाम दे और फिर अपने जीवन में अच्छा करते रहे। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर मतलब कि हम कहते हैं ना, जो लाइफ में सर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो किसी न किसी का सर बहुत बड़ा हाथ होता है हमें आगे बढ़ाने का। तो सर आप जब यहाँ है, आप
तो आपके सर पीछे किनका हाथ है आज यहाँ तक का पहुंचाने का? सबसे पहले आनंद सर मैं ये कहूंगा कि जब आदमी जन्म लेता है तो सबसे पहले उनके माता पिता के हाथ होते हैं कि सक्सेस के आगे। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक उसका सक्सेस ही नहीं हो सकता। तो पहला जो आपका मार्गदर्शन होते हैं, जो आपके सक्सेस के सबसे पहले करीब होते हैं, वो आपके मदर और फादर, आपके माता पिता है, सक्सेस मिलता है। उसके बाद जब आप स्थापना कर रहे हैं, आप इंसानों से मिल रहे हैं, तो जो इंसान आपको इस राह में मदद करे, दूसरा सक्सेस वहीं पे मिल जाता है बच्चों। मतलब जो आपके अच्छे मित्र होंगे, जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, वो आपको सक्सेस में जरूर आगे तक ले जाएंगे। तो ये याद जरूर रखिएगा कि पहला आपके माता पिता ही हैं जो सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान निभाएंगे बच्चों। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे शो में आया और हमारे काम को देख करके आपने जो इतना मुझे और भी अच्छा करने का मौका दिया। और मैं भी सर कोशिश करूंगा कि इस दरभंगा एरिया में जितने भी टीचर हैं, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार प्लीज हमारे इस शो में आकर के हमारे कामों को आगे की तरफ जरूर से जरूर बढ़ाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे शो में आकर के हमारे काम को बहुत ही सपोर्ट किया। आपको भी धन्यवाद सर, आपने भी आया और इतना मेहनत किया, हम लोग से शूट करवाया और अच्छे से